सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है अर्थ, मून एंड सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने बुक्स में ये टॉपिक बहुत बार देखा होगा, अर्थ, मून एंड सन। तो समझते हैं आज इस टॉपिक को। जहां हम रहते हैं, कहां रहते हैं सर? घर पे रहते हैं, पर अर्थ है, ठीक है। अर्थ है वो चीज, अर्थ में जो हम रह रहे हैं, हमारे घर कहां है? अर्थ में ही है। तो आज इसको समझ के जाते हैं। अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, कैसे रोटेट करता है सर, कितना टाइम लगाता है, राइट? तो समझ के जाते हैं, आ जाओ। तो क्या बोलता है? सबसे पहले बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। पहले रोटेशन समझ लेते हैं। अब रोटेशन में ना सर, रोटेशन रिवॉल्यूशन में बहुत बार सर कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान देना, रोटेशन उसे बोलते हैं जब कोई बॉडी अपनी जगह फिक्स रहती है और घूमती है। जैसे मैं अगर हिलने डुलने लग गया और घूम भी रहा हूं, ये रोटेशन नहीं है। अपनी ही पोजीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, रोटेट करता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता है, तो वो भी अर्थ करता है। सन के अराउंड रिवॉल्व तो करता है, पर अपनी पोजीशन में घूमते भी रहता है, राइट? तो अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, ये सबको पता है, पर एक्सिस बता दो सर, एक्सिस क्या हुआ? एक्सिस समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान के चलो ये गोल से हमारे पास अर्थ है, स्पेरिकल मान के चल लेते हैं इसको। एंड एक इमेजिनरी लाइन होगी, लेट से ऐसे, जिसके अराउंड ये क्या कर रहा होगा? रोटेट कर रहा होगा। ये इमेजिनरी है, एक्चुअली में लाइन नहीं है, इमेजिनरी है, जिसके अराउंड अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो लेट से ये वो लाइन है, इसके अराउंड अर्थ हमेशा रोटेट करता रहेगा। ये लाइन ऐसी रहेगी हमेशा, ठीक है। इसके अराउंड अर्थ रोटेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। लेट से सर कोई रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, एंड रेक्टेंगल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मैं उसका एक्सिस ऐसे बना सकता हूं, जिसके अराउंड कोई चीज रोटेट कर रही हो, ये हो गया उसका एक्सिस। जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, रेड कलर से एक्सिस बनाया, ठीक है। पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नॉर्थ पोल, साउथ पोल सबको पता है, अर्थ के पोल्स होते हैं, ठीक है। सबसे नॉर्थ मोस्ट में अगर आप देखोगे नॉर्थ की तरफ, आपको यहां पे पोल दिखेगा एक, ऐसी साउथ में भी आपको पोल दिखेगा। तो यहां से पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक वो एक्सिस जाता है अर्थ के अंदर से, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में सर अर्थ रोटेट करता है? दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, और तो कोई डायरेक्शन नहीं है रोटेशन का। आपको मैं बोलूंगा रोटेट करो, तो आप ऐसे रोटेट करोगे या ऐसे, और तो कोई ऐसे रोटेट तो नहीं करोगे ना। तो दो ही डायरेक्शन होते हैं रोटेट करने के। तो डायरेक्शन समझ लो, डायरेक्शन समझ लो, याद करने वाली चीज है, ठीक है, कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होता है। तभी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होता है, तभी आपके पास क्वेश्चन भी आता है कि सन ईस्ट से ही क्यों राइज होता है। उसका रीजन यही है। आज रीजन भी समझ लो, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रहा है। अब सर एक पूरा रोटेशन में, एक पूरा रोटेशन में मान के चलो अभी रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, जब पूरा रोटेट करता है अर्थ। अब मुझे तो रोटेट होने में 1 सेकेंड लगा, बट अर्थ को पूरा रोटेट होने में कितना टाइम लगता है? बहुत सर, बहुत मतलब कितना? 24 आवर्स फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। मतलब सर एक दिन, हाँ एक दिन, 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 आवर्स लगेंगे अर्थ को पूरा रोटेट होने में। इसी वजह से डे और नाइट होता है। सर समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। देखो, मान के चलो ये है यहाँ पे सन, येलो कलर से बड़े से सन है हमारे, ठीक है। एंड आगे है हमारा, क्या है आगे? लेट से मान के चलते हैं ये हमारा ग्रीन कलर का अर्थ है, ठीक है। अब आप हो यहाँ, ठीक है, बाहर नहीं हो अर्थ के ऊपर ही हो, ठीक है, आप भी हो, और मैं अपने आप को भी बना देता हूं, हम दोनों यहाँ पे हैं। एंड अब क्या है, अभी सन की रेज आ रही है, और अब अभी हम दूसरी वाली साइड है, क्योंकि सन की रेस तो सर यहाँ पे आएगी ना, अभी तो इस साइड आएगी सन की रेस। तो हमारे लिए क्या हो रहा है? रात हो रही है, नाइट टाइम है। बट जब ये रोटेट होगा, घूम जाएगा पूरा, कुछ टाइम बाद क्या होगा? अर्थ घूम जाएगा, आप और मैं इधर पहुंच जाएंगे, और क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। ऐसी एक रोटेशन में पूरा डे और नाइट हमें मिलता है। समझ आया? समझ आया? तो इफेक्ट क्या है इसका, कि डे और नाइट हम नोटिस करते हैं। लेट से सन यहाँ पे है, जब मैं इधर से रोटेट हो रहा, अभी दिन हो रही है, अब रात हो गई, अब फिर से रोटेट करके आ जाऊंगा, फिर दिन हो जाएगी। ऐसे 24 आवर्स लगाता है अर्थ। समझ आया? साइड फेसिंग सन, जब मैं सन की साइड फेस कर रहा हूं तो क्या है? डे है। जब उल्टा फेस कर रहा हूं तो क्या है? नाइट है सर। समझ आया? ठीक है सर, इतना तो क्लियर है रोटेशन ऑफ अर्थ में। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है रिवॉल्यूशन। अब सोचने वाली बात क्या है, जो मेरा अर्थ यहां पे है, इसी पिक्चर में देख लो, ठीक है, अर्थ यहां पे है, ये अपनी जगह तो रोटेट करता ही करता है, साथ ही साथ घूमते 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 सन का पूरा चक्कर भी लगाता है। इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। मतलब सन के
चारों तरफ ये चक्कर लगाता है और पर अपनी पोजीशन में रोटेट भी करते रहता है। रोटेशन अलग चीज है, रोटेशन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ऐसे रोटेट कर करके सन के बाहर भी पूरा सन से चक्कर लगा के जाएगा। समझ आया, समझ आया, बहुत घूम गए आज तो अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट। उसका ऑर्बिट मान के चलो एलिप्टिकल या सर्कुलर, आप अभी सर्कुलर मान लो, सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे से मूव करता है, ऐसे ट्राइंगल की तरह मूव नहीं करता है, गोल मूव करता है सन के अराउंड, ठीक है। एंड कितना टाइम लेगा सर, 365 डेज एंड 6 आवर्स, अराउंड 1 ईयर। 365 डेज एंड 6 आवर्स, अराउंड 1 ईयर। यही लॉजिक है लीप ईयर का भी, जैसे 4 साल हो जाते हो तो 6 6 6 के 6 क्या हो जाएंगे, 6 + 6 + 6 + 6 24, तो 24 हो जाएगा, तो एक दिन और लीप ईयर हमारे पास आ जाता है, तो 4 साल बाद ये 6 6 ऐड होके एक दिन बन जाता है। समझ आया, तो इतना टाइम क्या लेगा, अर्थ लेगा रिवॉल्व करने में। तो दो चीजें समझ आती है सर, रोटेट होने में अपनी पोजीशन में तो 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स, जिससे डे एंड नाइट हमें मिलता है, पर रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, कितना लगता है टाइम, रिवॉल्व होने में सर टाइम लगता है 365 days and 6 hours. This the night sky changes month to month as Earth faces different stars and constellations. इसीलिए हमारे सीजन अलग होते रहते हैं। कैसे सर सीजन कैसे अलग हो गए, अब जैसे आप यहां हो, अभी आप बहुत दूर हो, देखो आप सन से कितना दूर हो, तो उस टाइम पे क्या है, दूर है, सो सर गर्मी भी कम आएगी, तो सर्दी है सर, विंटर्स है। जैसे ही आप यहां आ जाओगे, आप सन के थोड़ा पास आ गए, मतलब सर समर्स, समर्स आ गई, फिर दूर चले गए, फिर विंटर्स आ गए, फिर समर्स आ गए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप अर्थ से दूर और पास आते हो, तभी आपको ऑटम, स्प्रिंग, 4 आपको सीजन्स बताते हैं ना, तो क्यों है, वो अर्थ की पोजीशन, आप सन से कितना दूर हो, जब सबसे दूर हो तो विंटर्स, जब सबसे पास हो तो समर्स, और 2 सीजन और भी होता है हमारे पास, बट ऐसा क्यों होता है, अभी हम एक और चीज जानेंगे। कैसे जानेंगे सर, आगे बढ़ के, क्या है सीजन्स ऑन अर्थ, मतलब सीजन्स ऑन अर्थ, जो मैंने आपको बताया विंटर सीजन, समर सीजन, उसके लिए एक बात बहुत जरूरी है समझना कि अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री। मतलब सर, मतलब ये मेरे अर्थ का जो एक्सिस है, जैसे अर्थ था, इसका एक्सिस ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, तो स्ट्रेट नहीं है तो सर टेढ़ा है, हाँ टेढ़ा है, हमारा अर्थ का एक्सिस स्लांट है। अगर टेढ़ा है तो कितना स्लांट है, तो उसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री। ये डिग्री मतलब एंगल है, मीटर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो ये वाला जो है मेरा कितना आ जाएगा, 23.5 डिग्री। तभी आप हमेशा देखोगे एक्सिस हमेशा टेढ़ा होता है, बुक्स में, ग्लोब में आपने देखा होगा एक्सिस हमेशा टेढ़ा होता है। कितना टेढ़ा होता है आपसे कोई पूछेगा तो पता होना चाहिए, 23.5 डिग्री। अब देखो ये आ गया, मान के चलो, मान के चलो, मान के चलो, इसमें हम मान के चलते हैं, अभी जब ये टेढ़ा है, ठीक है, स्लांट है, तो अभी ये बोल रहा है विंटर्स चल रहे हैं सर, अभी आप सन से बहुत दूर हो, विंटर्स चल रहे हैं, क्योंकि आप स्लांट हो, ठीक है, टेढ़े हो, एंड आप किस वाली साइड हो, आप इस वाली साइड हो, मान के चलो, अभी आप सन से बहुत दूर हो, आप सन से बहुत दूर हो, तो इस टाइम पे क्या होंगे, इस टाइम पे विंटर्स होंगे। पर आप जब सन के बहुत पास आओगे, अब जब सन के साइज आप स्लांट होंगे, जब आप एक टाइम आएगा जब आप सन की तरफ स्लांट होंगे, उस टाइम पे समर्स होगी, क्योंकि आप अभी सन के और पास हैं। तो ये लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, सन से जितना दूर तो विंटर, सन से जितना पास तो समर्स, ठीक है, समझ आया। तो बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट एंड रेवोल्यूशन इन जून, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सर समझ नहीं आता है, अगर ये अर्थ है इसको आधा काट दो, ऊपर वाला साइड नॉर्दर्न हो गया, नीचे वाला सदर्न हो गया, नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना, समझ आया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर क्यों बोला है, क्योंकि स्पेयर का हाफ वाला पार्ट हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्दर्न वाला पार्ट सन की साइड टिल्टेड हो गया, मान के चलो सन यहाँ है और नॉर्दर्न वाला पार्ट इधर टिल्ट हो गया, तो आप मतलब अभी सन के पास हो, उस टाइम पे क्या होगा, समर होगी इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो साउथ में, तो ऑस्ट्रेलिया एक बार आपको ऐसे समझा देते हैं, ये टिल्टेड हो आप, अभी आप मान के चलो यहाँ इंडिया में हो, बैठे हो, और आप ये सन यहाँ पे है, ठीक है, छोटा बना दिया मैंने, तो सन यहाँ पे है, अभी आपके लिए समर्स है, पर जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है वो तो सदर्न हेमिस्फीयर, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए सर विंटर्स हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा झुकाव ज्यादा है सन की तरफ, ठीक है, इजी था। अच्छा आप क्या बोलते हैं, दिसंबर के टाइम उल्टा हो जाएगा, दिसंबर के टाइम सर नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे हो जाएगा, हम उल्टी तरह टिल्ट हो जाएंगे, और उस टाइम पे इंडिया में क्या होगा, विंटर्स होगा। तो सिर्फ इस पे डिपेंड, इससे हमें क्या सीखने को मिला, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिस्टेंस मैटर करता है, आप सन से कितना दूर हो, पर एक और चीज मैटर करती है सर, हमारा झुकाव कहां है, टिल्टेड किधर है हम, क्योंकि 23.5 डिग्री में हमारा एक्सिस बैठा है। समझ आया, समझ आया। और ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, जब नदर्न हेमिस्फीयर में कुछ चल रहा होगा, सदर्न में बिल्कुल उल्टा चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा
नेक्स्ट क्या बोलता है, सीजन तो समझ आता है। एंड इससे हम एक और चीज देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे इसको कि 21 जून समर सोलिस्टिस जिसे हम बोलते हैं वो लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फेयर में। सिर्फ बात हो रही है नदर्न हेमिस्फेयर की, नॉर्थ वाला, ठीक है। 21 जून तो सबसे छोटा दिन भी होता होगा एक, जब हम सबसे दूर रहते होंगे। सबसे छोटे वाले दिन को क्या है, 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिस, शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फेयर। 21 जून, 22 दिसंबर, याद रहेगा सबको। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। और इंपॉर्टेंट डेज भी होते हैं हमारे पास, जब क्या होता है, दिन सबसे बड़ा देख लिया, ठीक है, दिन सबसे छोटा भी देख लिया, पर क्या सर ऐसा टाइम भी होता है जब सेम डे का ड्यूरेशन, नाइट का ड्यूरेशन सेम हो जाता है? हाँ, उसको हम बोलते हैं इक्विनोस। जब क्या होता है, डे इक्वल्स टू नाइट हो जाता है, जितना दिन उतनी रात, जो 21 मार्च और 23 सितंबर बीच में होता है जब। समझ आया, समझ आया, समझ आया। एंड एक और फैक्ट लिखा है आप लोगों के लिए, डिड यू नो, क्या फैक्ट है, पढ़ लेते हैं। एट द नॉर्थ पोल, सर नॉर्थ पोल किधर, नॉर्थ पोल सर नॉर्थ में होगा या साउथ में, नॉर्थ में ही होगा, ठीक है। और पोल मतलब सबसे पीक वाला पॉइंट, सबसे ऊपर, ये हो गया नॉर्थ पोल। इस टाइम पे क्या होगा, सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने तक सन रहता है, ठीक है, आफ्टर 21 मार्च। ऐसे ही इस केस में क्या होगा, यहां पे हमेशा सन रहेगा, कितना भी अर्थ रोटेट होते रहे, सन यहां पे हमेशा रहता है। ये एक फैक्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, सरप्राइज नहीं होना है अगली बार ये सुन के, ठीक है, समझ आया। अब सोलर एक्लिप्स भी देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं और सोलर एक्लिप्स जान लेते हैं क्या है। सर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर मान के चलो अभी सन था और मैं हूं अर्थ, और मस्त ये सन ही है, यही है सन, ले लो, ठीक है, और मैं हूं अर्थ, और यहां से बिल्कुल लाइट आ रही है, मैं मस्त अर्थ सन को देख रहा हूं। बीच में मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो लाइट क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी सर, ढक जाएगी, शैडो बन जाएगा सर, ठीक है। बीच में अगर कोई आ गया, हम सर पढ़ते हैं, बीच में कोई आ गया अगर लैंप के आगे, तो शैडो बन जाती है। वही सेम चीज यहां है कि अर्थ मजे से अभी सन से हीट ले रहा था, और बीच में कौन आ गए, कौन है ये सर, होगा कोई, मून है, ठीक है, मून है जो हमारे भी अराउंड क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो ये मून हो गया, ठीक है। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है, तो यहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो अंधेरा हो जाएगा सर, अंधेरा हो जाएगा। पूरे अर्थ पे तो नहीं हो सकता, छोटे से पार्ट में होगा कि शैडो तो ऐसे बनेगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। आप लोग न्यूज में भी देखते हो बहुत बार कि सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स हो रहा है। तो टोटल सोलर एक्लिप्स कब होगा, मैं जल्दी से बताऊंगा आपको, जब सन अगर फुली कवर हो गया, अगर पूरे ही सन कवर हो गया, जहां मैं खड़ा हूं वहां से पूरा ही सन कवर हो गया, ठीक है, मून पूरा ही आ गया सन के आगे, तो उस टाइम तो सोलर एक्लिप्स। जब आधा कवर है, आधा तो सर दिख रहा है, आधा ही कवर है, कुछ कोई आधा ही ढका है किसी ने लाइट को, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो गया, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। समझ आया, टोटल और पार्शियल, ठीक है, पार्शियल मतलब आधा कवर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लूनर। अब सर तब क्या होगा, तब क्या होगा अगर अर्थ मून पे शैडो डाल दे, मतलब मून के रास्ते में अब अर्थ आ जाए, अब हमारी बारी है अर्थ पे मून पे शैडो डालने की। पहले तो मून पे हमने डाला था, ठीक है, उसको बोला गया है लूनर एक्लिप्स, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून। उस टाइम पे आपको मून नहीं दिखेगा। मून क्यों नहीं दिखेगा सर, कि मून तो दिखना चाहिए, मून तो पीछे है हमारे, बट मून भी तो अपनी लाइट सन से ले रहा है, वो तो आपने ब्लॉक कर दी, इसलिए मून नहीं दिखता है। इसके भी हमारे दो टाइप्स है, क्या, टोटल लूनर एक्लिप्स जब पूरा मून ढक जाता है, या पार्शियल लूनर एक्लिप्स। देखो टोटल कौन सा वाला है, टोटल ये वाला है, देखो पूरा ढक गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल अंधेरा हो गया, साइड साइड में लाइट दिख रही है। पार्शियल कब होगा, जब सर आधा ढका होगा, आधा ढका होगा। एक आपको क्या बोला गया है कि सेफ टू वॉच विद, अनसेफ टू वॉच विद नेकेड आइज, या सेफ टू वॉच विद नेकेड आइज, इसमें लिखा है सेफ, उसमें लिखा था अनसेफ, ठीक है। नेक्स्ट चले गया, नेक्स्ट चले गया, नेक्स्ट तो क्वेश्चन आ गया, आपको कहां चले, अब तो ये करके ही जाना है। क्या बोलता है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, दो ही हो सकते हैं, या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे तो नहीं रोटेट होता, होता तो ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या था इसका आंसर, इसका आंसर था वेस्ट टू ईस्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, रोटेशन की बात नहीं हो रही है, रोटेशन तो 24 दिन में होता है, बट रेवोल्यूशन के लिए पूरे 365 डेज, एंड इसके साथ एक और चीज थी 6 आवर्स, याद आ रहा है, पर मोटा मोटा 365 डेज मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, विच डे इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये आपको याद होना चाहिए। समर सोलिस्टिस जब सबसे सबसे लंबा दिन होता है, छोटा, बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड लूनर एक्लिप्स कब होता है, लूनर वाला, लूनर कौन सा था, जब हम मून पे क्या डालते हैं, शैडो डालते हैं, मतलब अर्थ बीच पे आ जाता है सन और मून के, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये तो आपको कमेंट करना था, मैंने बता ही दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे, कमेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे कि इसको चेंज करते हैं कि सोलर एक्लिप्स कब अकर होता है। लूनर तो मैंने आपको बता दिया, सोलर एक्लिप्स कब कवर होगा, ठीक है। इसी से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।